गुड इवनिंग बच्चों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमने इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अब हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज के लेक्चर में हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। एक है नीड ऑफ पावर शेयरिंग, देन केस ऑफ बेल्जियम, ठीक है, और केस ऑफ श्रीलंका। इन दोनों की मदद से हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इट मींस टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। फिर पावर शेयरिंग के पीछे रीजंस जो है दो तरीके से हो सकते हैं। एक है प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, और मोरल रीजंस क्या है वो देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसे हम देखेंगे। अगर ये आप टॉपिक कवर कर लेते हो तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें आप, जो फर्स्ट है नीड, कि हमें पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है। फर्स्ट, पहले तो पावर शेयरिंग का मतलब समझ रहे हो ना, कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब किसी एक बंदे के हाथ में सारा पावर नहीं हो। जैसे आपने देखा होगा कोई स्कूल होता है, एक स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पे प्रिंसिपल भी होता है, फिर वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं। सिमिलरली उसके बाद आपका कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उसी तरह से फिर आपके टीचर्स होते हैं, फिर अदर स्टाफ्स होते हैं। तो ये क्या है, देखो कुछ पावर्स जो है प्रिंसिपल के पास है, कुछ वाइस प्रिंसिपल के पास है, कुछ कोऑर्डिनेटर के पास है, कुछ टीचर के पास है, कुछ दूसरे स्टाफ्स के पास है। इसी को हम कहते हैं पावर शेयरिंग, मतलब पावर को सिंपली डिवाइड करना। ये क्या कहलाता है, पावर शेयरिंग कहलाता है। इसकी जरूरत क्यों है, तो पहला, अगर किसी एक बंदे के हाथ में अगर हम पूरी तरह से पावर दे देंगे तो उससे क्या होगा, मिसयूज होगा पावर का, मिसयूज ऑफ पावर। तो इसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सिंपली टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। ये पहला हो गया। सेकेंड थिंग, इससे टू रिड्यूस द बर्डन। अगर मान लो कि आप अपने घर में सारे काम जो है वो अगर आपसे ही करवाने लग गए तो क्या होगा, आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। तो टू रिड्यूस बर्डन, बर्डन कम करने के लिए ज़रूरी है कि पावर को शेयर किया जाए। एंड थर्ड, इफेक्टिवनेस ऑफ टू इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क। कहने का मतलब, कोई भी वर्क इफेक्टिव कब होगा, अगर उसको सही ढंग से किया जाए। अगर मेरे ऊपर सारा काम है, सारे बर्डन मेरे ऊपर है, सारे काम मुझे देखने, तो मैं सोचूंगा कि सारे काम मुझे ही कवर करने, तो हर एक काम को मुझे जल्दी जल्दी करना होगा। तो इसमें क्या होगा कि अच्छे ढंग से जो है काम नहीं हो पाएगा। तो जो इफेक्टिव वर्क कहते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। कोई भी काम सही ढंग से नहीं होगा, कोई भी काम जो है परफेक्ट फॉर्म में नहीं हो पाएगा। तो ये इफेक्टिवनेस है ना, वो कम हो जाती है। तो इसको बढ़ाने के लिए ये पावर शेयरिंग की जरूरत। आई होप कि समझ गए होंगे। पहला है नीड, जिसके अंदर मिस यूज ऑफ पावर को रोकना। सेकेंड, बर्डन को कम करना। एंड थर्ड जो है वर्क की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना। ये हमने कवर कर लिया फर्स्ट टॉपिक। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज द, अब हम समझ रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है। इसमें दो केस है वो हमें समझना है, ठीक है ना। तो एक है हमारा बेल्जियम और एक है हमारा श्रीलंका। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। क्या, जैसे कि बेल्जियम एंड श्रीलंका की जो साइज को कंपेयर किया गया है इंडिया के स्टेट से, वो कौन से स्टेट है, हरियाणा से कंपेयर किया गया। हरियाणा से पॉपुलेशन वाइज भी, ठीक है, एक की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है और एक की पॉपुलेशन उससे थोड़ी सी कम है। तो देखो, अच्छा उससे पहले हाँ ठीक है, अब देखो हम श्रीलंका से स्टार्ट करते हैं। केस ऑफ श्रीलंका क्या है कि श्रीलंका के अंदर किस तरह से पावर शेयरिंग के ऊपर बात की गई, ठीक है। एथनिक कंपोजिशन मतलब होता है, देखो सोशल डिवीजन, आगे मैं डिस्कस करूंगा इसको, बट आप इतना ही समझ लो, सोसाइटी के अंदर कई तरह की डिवीजन होती है। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर के बेसिस पे हो सकता है ना, रिलीजन के बेसिस पे, साथ साथ कलर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। ये सब क्या है, ये सब जितने भी हैं, ये इस तरह के जो सोशल डिवीजन है, इसी को हम क्या कहते हैं, एथनिक कहते हैं, या फिर इसी को एथनिसिटी कहते हैं। तो एथनिक कंपोजिशन में अगर हम देखें तो वहाँ की सोसाइटी कैसी है कि जो यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस बताया और रिलीजन के बेसिस पे,
तो सिन्हालीज है ना, सिन्हाला एक लैंग्वेज है, उसके बोलने वाले को सिन्हालीज कहते हैं। और आपको पता है तमिल भी एक लैंग्वेज है, तमिल बोलने वाले को तमिल्स कहते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं श्रीलंका के अंदर, एक सिन्हालीज और दूसरा तमिल्स। जो सिन्हालीज है मतलब कि जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले की पॉपुलेशन है, उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, दे आर इन द मेजोरिटी 74%। और जो तमिल्स है वो माइनॉरिटी है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है 12% है। अब जो मेजोरिटी सिन्हालीज है वो रिलीजन वाइज कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट से, और जो तमिल्स है वो किससे, हिंदूज एंड मुस्लिम से। ठीक है, नाउ अब वहां पे डिस्प्यूट क्या है, देखो डिस्प्यूट है दो, अभी दोनों की डिस्प्यूट जान लो ना, प्रॉब्लम क्या है इस स्टेट के अंदर, क्या प्रॉब्लम है इनके अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में, फॉर एग्जांपल सिन्हालीज और तमिल्स के बीच में क्या प्रॉब्लम है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और फिर देखेंगे पावर शेयरिंग किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में, पर्टिकुलरली जो सोशल डिस्प्यूट्स हैं जो कंट्रीज के अंदर कॉमन है, उनको रिजॉल्व करने में किस तरह से हेल्प करता है। तो बात करते हैं डिस्प्यूट की। तो डिस्प्यूट क्या है यहाँ पे, पहला आपका एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका है वो एक एक्ट लेकर आती है जिसका नाम है एक्ट ऑफ 1956, जिसके अंदर क्या कहा कि जो सिन्हाला है ना उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, अगर आप सबको पता हो तो इंडिया के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और ये क्यों है, कोई एक लैंग्वेज भी तो हो सकता था, फॉर एग्जाम्पल हिंदी को बना देते, या फिर मान लो संस्कृत बना देते, या उर्दू बना देते, कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते थे। लेकिन जो है हमारे यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों है, ये भी आगे आप समझ जाओगे अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो। एक्ट ऑफ 1956 लेके आती है गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, जिसके अंदर क्या कहा गया, सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका, मतलब कि जो मेन लैंग्वेज है वो एक ही है, क्या, सिन्हाला। ठीक है ना, अगर आप गौर से नोटिस करो यहाँ पे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे तमिल को इग्नोर किया गया। क्यों, क्योंकि तमिल भी यहीं पे रह रहे हैं लेकिन उनके लैंग्वेज को ऑफिशियल नहीं कंसिडर किया गया। सेकेंड थिंग, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी फॉलो की उसको कहते हैं प्रीफरेंशियल पॉलिसीज। ठीक है, मतलब उनकी जो भी लॉज आते थे, जो भी स्कीम्स होती थी, जो भी प्रोग्राम्स होते थे, जो भी पॉलिसीज होती थी, वो सभी किसके ओरिएंटेड है, वो सब सिन्हालीज ओरिएंटेड है। मतलब जो सिन्हाली है, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए बनी थी। मतलब वो इस तरह से उसे डिजाइन किया गया था कि उससे फेवर किसको मिले, सिन्हालीज को। ओके, थर्ड, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो भी क्या था, बुद्धिस्ट ओरिएंटेड, मतलब वही सिन्हालीज के हिसाब से। मतलब जो जो चीजें सिन्हालीज चाहते थे उन सब चीजों को क्या किया गया, वहां पे उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है रिकॉर्ड किया गया। उसके अंदर जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो दिया गया, वो प्रोविजंस लाए गए, लेकिन तमिल्स के जो विशेष थे उनके इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया गया। नाउ तमिल्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहा था। ठीक है, उसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स हो तो वहां पे पहले किसको प्रीफर करते हैं सिन्हालीज को। अगर बाद में बच गया, अगर कोई सीट रह गई तो उसके बाद जो है श्रीलंकन्स को, तमिल्स को दे देंगे, अदरवाइज उन्हें नहीं देंगे। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। ठीक है ना।